मंगोलिया, वियतनाम और यहाँ तक कि चीन में भी रामायण की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी अपने अपने तरीके से रामायण की व्याख्या की गई है। थाईलैंड में रामायण को रामाकिन कहा जाता है। थाईलैंड की रामायण में हनुमान के चरित्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। रामायण थाईलैंड में राष्ट्रीय महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, थाईलैंड की संस्कृति हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण मानी जाती है और थाईलैंड में इंद्र और कुबेर की पूजा की जाती है और वहां इन दोनों को समर्पित कई विशाल मंदिर भी हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया में एक और देश है जिसका नाम है लाओस। लाओस में भी रामायण का एक जातक संस्करण प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म में जातक कथाएं वो कथाएं होती हैं जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया जाता है। लाओस में भी रामायण को राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। मलेशिया की मलय भाषा में रामायण हिकायत सेरी रामा के नाम से प्रसिद्ध है। इस रामायण में लक्ष्मण के किरदार को केंद्रीय किरदार के तौर पर दिखाया गया है। म्यांमार में भी रामायण को अघोषित रूप से एक एपिक यानी महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। म्यांमार की रामायण मूल रूप से भारत की रामायण की तरह ही है, लेकिन स्थानीय संस्कृति के मुताबिक इसके चरित्र कुछ बदल दिए गए हैं। कंबोडिया में रामायण को रामा कीर्ति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में ग्लोरी ऑफ रामा कहा जाता है। इस रामायण में हिंदू धर्म के विचारों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ जोड़कर दिखाया गया है। भारतीय संस्कृति की जड़ें इंडोनेशिया तक फैली हैं और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में हर साल बड़े पैमाने पर रामायण का मंचन होता है। इंडोनेशिया में इसे काकाविन रामायण कहा जाता है और जावा भाषा में काकाविन का अर्थ होता है काव्य। दुनिया के जिन देशों में रामायण पढ़ी जाती है या उसका मंचन होता है, उन देशों की सूची बहुत लंबी है। कहते हैं राम लोगों के रोम रोम में बसते हैं, लेकिन सच यह है कि राम और उनके जीवन से जुड़े चिन्ह भारत हुए। इटली में खुदाई के दौरान कई ऐसी प्राचीन पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें राम के जीवन का चित्रण किया गया था। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को बुरी लग जाए। रशिया और मंगोलिया में रामायण बहुत लोकप्रिय है और नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने वाले चीन के प्राचीन धार्मिक दस्तावेजों में भी रामायण का जिक्र मिलता है। चीन में एक लोक कथा बहुत लोकप्रिय है जिसका कहा यह भी जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भगवान राम के जीवन काल में यानी 7000 वर्ष पूर्व की थी और इसमें अयोध्या को लेकर वर्णन किया गया है कि ये सरयू नदी के किनारे बसी है और इसके दक्षिण में गंगा नदी है। जाहिर है ये दोनों नदियां भारत में हैं और इनका नेपाल से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री के तमाम दावे सही नहीं लगते। कई लोग तो सोशल मीडिया पर ओली की आलोचना करते हुए ये भी लिख रहे हैं कि वो अगर चाहें तो सौरमंडल के सारे ग्रहों का नाम भी नेपाल रख सकते हैं। कहा जाता है लंका पहुंचने से पहले श्री राम भारत के 16 स्थानों से होकर गुजरे थे और ये सभी स्थान भारत में ही हैं और इन्हें इस समय आप अपने नक्शे पर देख सकते हैं। इसलिए नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अपने दावे पर फिर से विचार करना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, वर्ष 2018 में नेपाल के जनकपुर से भारत के अयोध्या तक चलने वाली एक बस सेवा का उद्घाटन भी किया था। इस उद्घाटन के समय केपी शर्मा ओली भी मौजूद थे और उन्होंने भी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। इस रूट को रामायण काल से ही राम जानकी मार्ग कहते हैं। इस विषय पर शोध करते हुए आज हमें एक लेख मिला जिसमें रामायण काल का एक नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में वो जगह दिखाई गई हैं, वो स्थान दिखाए गए हैं जहां से होकर श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जनकपुर पहुंचे थे। विश्वामित्र सहित कई ऋषि मुनियों के यज्ञ को राक्षस भंग कर दिया करते थे, इसलिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए ताकि राक्षसों का संहार किया जा सके और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान राम ने जनकपुर तक ये यात्रा की थी। नक्शे पर दिख रहे रास्तों से होते हुए श्री राम फुलहर नामक गांव पहुंचे थे जहां सीता के पिता राजा जनक का एक उपवन था और इसी उपवन में सीता जी खेलने के लिए आती थी। सीता ने पहली बार श्री राम को इसी उपवन में देखा था। जनकपुर राजा जनक के राज्य की राजधानी थी। वहां रंगभूमि में धनुष यज्ञ यानी सीता स्वयंवर हुआ था और यहीं पर भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़कर ये स्वयंवर जीता था और फिर राम और सीता का विवाह यहाँ हुआ। यानी आज के आधुनिक मार्ग और पौराणिक राम जानकी मार्ग के बीच में भले ही कुछ असमानताएं हों, लेकिन ये रूट साबित करता है कि श्री राम भारत से जनकपुर पहुंचे थे, इसलिए अयोध्या के नेपाल में होने का सवाल ही नहीं उठता।